ई बसही के पहिले घरवा गइल उजर हो जाने कहवा चले गईले रोवेली आरती की करीब 8-10 लड़कों से अफेयर था। छोटू का ये हमने सुन प्रेम के बारे में। अच्छा, आरती और छोटू का जो प्रेम था, वो आरती जो काम की कहाँ कोई तक हुआ अच्छा थोड़ी किया, आप है। बता सकते हैं? हमारे बिहार में, भारत में पूरी विश्व में ऐसा बहुत सारी चीज़ें रोज़ ना रोज़ कहीं न कहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं अनूप राठौर, आप देख रहे हैं केएन न्यूज़। अभी हम गोपालगंज में हैं। गोपालगंज में एक जाने-माने सिंगर जो कि मुन्ना मतलबी जी हैं और उनसे बात करेंगे। वो कुछ प्रतिक्रिया देंगे आरती और छोटू के ऊपर। और आरती के छोटू का मौत कैसे हुआ और इनमें किसका ज़्यादा भूमिका है, उनसे बात करेंगे। मुन्ना मतलबी जी से, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चमकते हुए सितारे हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिरकार वो उनका क्या कहना है? ये जो कांड हुआ है, जो दुखद घटना घटा है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? अ, सबसे पहले मुन्ना मतलबी जी, स्वागत है मेरे क्या में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी, और चैनल के माध्यम से जितने लोग दर्शक देख रहे हैं और देखेंगे भी, सबको नमस्कार। जी, सबसे पहले एक सवाल पूछेंगे आप। आप बोल रहे थे कैमरा के पीछे कि आरती और छोटू का प्रेम के बारे में। अच्छा, आरती और छोटू का जो प्रेम था, वो आरती जो काम की कहाँ तक अच्छा किया, आप बता सकते हैं? देखिए, कुल मिला के और मतलब कि छोटू के साथ जो भी हुआ है, बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, इंसान हैं, और इंसान की इंसान होकर जान लेनी अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ़ ऊपर वाले के हाथ में है। बट ये कहीं न कहीं, ये अगर सच्चा प्यार और चाहे सच्चा लव होता, तो इन लोगों के पास ज़रूर सबूत ऐसा होता। और ख़ैर मान लीजिए कि उनके फैमिली वाले हैं, उनके भाई हैं, पिता है, माँ है, जितने लोग हैं, ये लड़की जो है उन लोग को बोल रही है। तो ख़ैर इनके सपोर्ट में हम नहीं बोलेंगे। इतना हम ज़रूर कहेंगे कि हाँ, मान लीजिए कि उस समय में अगर उनका भाई चाहे पिताजी जो भी हो, देखेंगे तो हाँ, वो मार सकते हैं, पीट सकते हैं। लेकिन जान से मार देना ये बहुत गलत काम है। इसके लिए कानून है, प्रशासन है, सज़ा मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक पहले आप गाना भी गाए थे, छोटू और हाँ, आरती के हाँ। ऊपर, थोड़ा वो। वो जो फर्स्ट ये कहानी जब एथी हुआ था ना, वायरल हुआ था कि हाँ, इन लोगों का ऐसा-ऐसा कांड हुआ था, दुखद घटना थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ हुआ था, सबको तकलीफ है इस चीज़ से। और इसी पे हम उसी 1-2 रोज़ में गाने गा दिए थे। और वो गाने का बोल था हुँ, कि बसही के पहिले घरवा गइल उजर हो जाने कहवा चले गईले रोवेली लभर हो मीठ बोली भौजाई इनकर लिहाली बोलाई मीठ बोली भौजाई इनकर लिहाली बोलाई जनवा लिहलस सटाई बिजली के तार एगो जनुआ मजनुआ के अपने हाथ कई दिहलस अंतिम संस्कार एगो जनुआ मजनुआ के कहिलस अपने हाथे अंतिम संस्कार। यही गाए हैं गाने। और ये गाने मेरे मुन्ना मतलबी इंटरटेनमेंट चैनल पे है, आप लोग सुन सकते हैं। बट जी, जी, आपका कहने का मतलब है जो कि छोटू का आरती के भाई जो छोटू को मार दिए, तो उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को उस पे एक्शन लेनी चाहिए। जो भी सज़ा हो, उचित सज़ा हो, कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, जो आरती अभी फ़िलहाल में कर रही है, वो कहाँ तक अच्छा है? जो कि आरती मीडिया में पब्लिसिटी बना रही है, बड़े-बड़े बातें बना रही है, ये कहाँ तक अच्छा है? ये बिल्कुल आप सही बोले, ये पब्लिसिटी बना रही है, पब्लिसिटी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका जब आप जिगर रखती है कि इनके नाम पर हम विधवा रह के ज़िंदगी बिता सकते हैं। इनके यादें अपने शरीर में रख के, अपने दिल में रख के अपनी लाइफ़ बिता सकते हैं। जब इतनी आपके पास जिगर है, आपके पास हिम्मत है, तो इतनी भी तो पहले हिम्मत होना चाहिए ना कि आप जब लव करती हैं तो अपने फैमिली से इसके विषय में बात कर सकें। अपने फैमिली से बता सकें कि हाँ, माँ हम इनसे लव करते हैं, इनसे ही मैरिज करेंगे। इतना तो आपके पास होना चाहिए ना। जब इतना हिम्मत नहीं है तो फिर अभी हिम्मत कहाँ से आया है? अगर हाँ, मानते हैं कि हमने भी देखे हैं तो न्यूज़ व्यूज़ में आदमी देखता है
कि लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आपके पास सबूत क्या है कि छोटू और आरती आप दोनों का लव था, लव अफेयर था। तो हम देखे हैं कि ये बोले कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, ना फ़ोटो है, ना कॉल रिकॉर्डिंग, ना कोई वगैरह चीज़, कोई भी सबूत नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि ये सच्चा मोहब्बत होगा, सच्चा प्यार होगा। मोहब्बत, सच्चा प्यार, लव एक त्याग का नाम है। जी, देखिए इनका भी कहने का मतलब सही है। ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा ही प्यार ही कर रही थी, जब इतना जब इतना प्यार कर रही थी, तो अपने माँ-बाप से तो बोल सकती थी ना, अरे बड़े-बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब घूम लिया है। अरे इतना घर वाले को तो मना सकती थी ना जी, घर वालों को भी नहीं मना पाई। नहीं मतलब मानते वो अलग बात है, कम से कम अपनी बातें तो रख पाती ना, अपनी बातें रख पाती कि हम उनसे मैरिज करेंगे। वो बता पाती अपने माँ-बाप से तो बता देती कि हाँ, अगर उनसे ये चीज़ अगर वो बता दी होती तो शायद आज हम सभी के बीच में हम सभी का भाई छोटू ज़िंदा होता। अगर ये बातें कह पाती सबसे तो। पहले तो ये बात है कि छोटू और आरती का छोटू का पापा और आरती के पापा, दोनों का बहुत अच्छा जमता था। दोनों एक ही बिज़नेस करते थे, बहुत अच्छा जमता था, दोस्त थे वो। तो बात कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे। क्यों नहीं की? आखिर इसके पीछे क्या राज है? ये हो सकता है कि आरती अपने माँ-बाप को कहीं फँसा रही है, अपने भाई को फँसा रही है। देखिए, कुल मिला के फँसा रही है, ये तो मान लीजिए कि वो लोग जान ले लिए हैं। अब वो लिए हैं कि कैसे हुआ है, ये तो क्लियर अभी पता नहीं चल रहा है। अपन प्रशासन जो है, कानून है, अपने कार्रवाई पे लगी हुई है। और मुझे लगता है कि ये भी बहुत जल्द आ जाएगा कि छोटू का आखिर हत्या हुआ कैसे है। हमने देखा है कि उसमें ये न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जब नाइट में छोटू पकड़ा गया था, तो इसके माँ-बाप, भाई जो भी हैं इसको पीटे हैं और ये बता रही है कि पीटते-पीटते इसको एक रूम में ले गए हैं और हमको एक रूम में बंद कर दिया है, ऐसा बता रही है। तो उस रूम में बंद कर देने के उपरांत में सुबह में ऐसा इसके लड़का के पिता ने बताया है कि जब हम सुबह में पहुँचे हैं तो मेरा लड़का छोटू ज़िंदा था। एक रूम में सिंगल वही था, वो ज़िंदा था, हमसे पानी माँग रहा था, है ना? तो मान लीजिए कि अगर पानी माँग रहा था उस समय तो को जो वो ज़िंदा था और उस रूम में कोई नहीं था। तो फिर आप वहीं पे थे, तो उसका मौत कैसे हुआ है आपको तो 100% पता होना चाहिए। जब वहाँ पे मौजूद है उसके मृत्यु होने से पहले, तो ये तो आपको कहीं न कहीं पता होगा ना? एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जब आरती दूसरे कमरा में बंद थी, तो कैसे देख लियो कि हमारे जीजा जी मारे हैं, पापा जी मारे हैं, भाभी मारी है, भाई मारा है, कैसे? जब तो वो दूसरे कमरे में बंद थी वो, कैसे देख ली? सवाल तो बनता है। ना, ना, ये गलत बात है। मान लीजिए कि हम दोनों का अंतरंगी दृश्य थोड़े है कि देख सकते हैं। मान लीजिए कि रूम में बंद हो गए हैं, तो अगले द्वार पे अच्छा है, अगले रूम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, उसमें की आवाज़ें हम सुन सकते हैं, सुनने की क्षमता है पर देखने की क्षमता नहीं है। ये चीज़ पे हम नहीं बोल सकते हैं। आपको कैसा लगता है कि आरती कहीं कोई गेम तो नहीं ना खेल रही? देखिए, अब इतना न्यूज़-वूज़ देखने को उपरांत आदमी ख़ास कर के तो मिला तो नहीं है, ना सामने से बात किया है। लेकिन सारी न्यूज़ को देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं आरती भी दोषी है। हाँ, अपने छोटू के लिए वो आरती भी दोषी नज़र आ रही है और माँ-बाप तो उनका उसका जान लिए हैं, ये तो गलत बात है। नहीं करना चाहिए। हाँ, माँ-बाप जो भी अपने बच्चों को जन्म दिए हैं, बस इतना ज़रूर अपने फ़ैमिली में अपने लड़कों का ख़्याल रखें कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसकी दादी बोली है, लड़की की दादी बोली है कि करीब छोटू की सॉरी आरती की करीब 8-10 लड़कों से अफ़ेयर था। ये हमने सुना है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो है उसमें न्यूज़ पे हम देखे हैं कि ये 8-10 लड़कों से अफ़ेयर था और पता नहीं जीविका में शायद ऐसे काम करती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली में है, गार्जियन है, माँ है, पिता है, कम से कम उन लोगों के अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कब आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है ना? उस पे अगर ये सब पूरे ध्यान दिए होते, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रोज़ का कहानी जो होता था, अब रोज़ का मिलन चाहे जो भी हो, ये सब चीज़ें आज जो उभर के आया है, इतनी बड़ी दुखद घटना, वो आज तक इतना नहीं हो पाता। अच्छा ये ऐसा क्या आपको लगता है कि ये पहली घटना है बिहार में या पूरे इंडिया में? मतलब ये तो ऐसा सब अनेकों घटना घटित हुआ है। लेकिन ऐसा हमको नहीं लग रहा है। ये कोई न्यू बात थोड़ी है। हमारे बिहार में, भारत में पूरी विश्व में ऐसा बहुत सारी चीज़ें रोज़ ना रोज़ कहीं न कहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बड़ा सोशल मीडिया ज़माना है इस समय न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने कोर्ट मैरेज शादी कर ले रहे हैं। कोई भगा के शादी कर ले रहा है, दोनों राज़ी से हो कर के।
और ये कहीं न कहीं और ये भी देखने को मिल रहा है कि हाँ, ब एक लड़का था, उसको काट कर के यहाँ फेंक दिया गया, वहाँ फेंक दिया गया। ये तो रोज़ का हुआ है, तो होते जा रहा है। ये सब घटना हमेशा होते रहता है। लेकिन हमको अच्छा एक बात हम और पूछना चाहेंगे आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जब आरती का प्यार इतना सच्चा प्यार करती थी उससे मतलब इतना क्लोज़ली थी, तो उसको जब उसको पता था कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे और वो प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी छोटू से, तो उसको तो भाग कर शादी कर लेनी कोर्ट मैरेज कर लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट मैरेज लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग कोर्ट मैरेज कर रहे हैं, उसको भी कर लेना चाहिए। अभी उस समय इज़्ज़त बचा रही थी, अभी कितना इज़्ज़त बचा रही है अपने घर वालों का? ये बताइए। इज़्ज़त देखिए, इज़्ज़त सिर्फ़ हमारे उसके घर के ही नहीं गया है। उनके घर का गया है, उसके पूरे गाँव का गया है, उसके पूरे जिला का गया है, लड़के का गाँव का, उसके जिला का गया है। कहीं न कहीं हमारे भारत पूरे विश्व का इज़्ज़त गया है। दाँव पे लगा है कि नहीं? मान लीजिए ऐसा कि उसके कारण कितने बेटियों का मतलब फ्रीडम छीना गया। बहुत सारी बेटियाँ काम करती हैं बाहर में, अब उसके कारण उसके घर वाले उसको बाहर काम नहीं करने देंगे। ऐसा सही बात है कि नहीं? देखिए, कुल मिला के लड़कियों का छीना गया या नहीं छीना गया, ये तो कुछ न कुछ सही है। बट अपने जो गार्जियन है, माँ है, पिता है, कितने ब पस पस परिश्रम कर के बच्चों को जन्म देते हैं। कितनी कष्ट सहती है माँ जन्म देते और 9 महीना कोख में ढो ढो के उसको पालती-पोसती है। अपना अमृत समान दूध को पिलाती है, सयान करती है, उस बच्चे को बड़ा करती है। उतना साल तक वो तकलीफ़ें झेलती है। और समझिए कि जो माँ-बाप जन्म दिए हैं और बहुत सारे माँ-बाप हैं ऐसे, अब उन लोग अपने बच्चे द्वारा बच्चे से अपने क्या वो विश्वास अपने बेटियों से रख सकते हैं। उनके भी अंदर तो ये डर होगा ना कि अगले किसी की बेटी ऐसे की है, तो हमें भी डर होगा कि हमारी बेटी भी ऐसी ना कर दे। सबको ऐसा डर हो रहा है। देखो आरती तुम्हारे कारण कितने परिवार डर है, कितने परिवार को डर है, कितने बाप डर रहे हैं, कितने भाई डर रहे हैं और मैं क्या कहूँ तुमको? तुम ना तुम जो भी कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। बता रहे हैं और मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि छोटू का जो हत्या हुआ है ना, तो मतलब कुछ न कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि लड़की के भाई और पिता इन्होंने शायद नहीं किया है। हम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि अगर देखिए, अगर नाइट से लेकर सुबह तक उसके भाई, उसके पिता वहाँ मौजूद हैं, अपने द्वार पे मौजूद है, सुबह तक मौजूद है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने इसका हत्या किया होता, उन्होंने इनका जान लिया होता, तो उन लोग के अंदर डर होता। अगर उसको हाँ, वो जब मर गया होता तो वहीं से वो लोग भाग गए होते, कि भाई अब लोग हम फँस जाएँगे वहाँ से, भागना होगा हम लोगों को। ये लोग भागे नहीं हैं, सुबह तक इसके पिता के साथ में, गाँव वालों के साथ में वहीं पे है। अगर मान लीजिए कि वो मर्डर करता है, हम मर्डर करते हैं आपका, तो हम इंतज़ार करेंगे प्रशासन का और गाँव वाले का। जो वो लोग आएँगे तो हम बँधा के अपने आप से जाएँगे, नहीं ना करेंगे। तो इसके हिसाब से कहीं न कहीं लेकिन देखिए जो भी सच्चाई है, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। आज नहीं तो कल ज़रूर आएगी और आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी बहुत सारी चीज़ें अब रुख मोड़ रहा है इस कहानी में, आप लोग देखते जाइए। जी, बिल्कुल हम सरकारी पुलिस प्रशासन और सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, उन सबसे विनती करेंगे कि जो दुखद घटना है, इस घटना का एकदम ईमानदारी से जाँच होनी चाहिए और जो सज़ा होनी चाहिए अगर छोटू का हत्या किया है आरती का भाई, तो उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल उनकी फांसी की सज़ा हो तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन होना चाहिए। गलती किए हैं तो, बेघर गलती का नहीं। मैं बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये बिहार की बात है और सभी बिहार के लोगों की बात है। मैं जय हिंद।